हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। तो अभी तक की हम अगर बात करते हैं तो हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी निफ्टी 50 की कि यहाँ पे एक शार्प पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, और जब शार्प पैटर्न कंप्लीट होता है तो वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं उसके बाद 5O पैटर्न कंप्लीट होने के। तो 5O पैटर्न का क्या रूल है उसके बारे में मैंने पिछले बारे में बताया आपको। उसमें क्या है कि आपको जो बी पॉइंट होगा वो XA का 1.13 प्रोजेक्शन से लेके 1.618 तक होना चाहिए, और जो आपका सी पॉइंट होता है वो आपका ए बी का 1.618 से लेके 2.24 तक के प्रोजेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। उसके बाद से हम डी पॉइंट से इसको ट्रेड करते हैं। डी पॉइंट कहाँ पे होता है? जो आपका BC लेग है उसके 50% रिट्रेसमेंट से होता है। तो दोस्तों, हमने देखा यहाँ पे 50% हमारा कंप्लीट हो रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, और दोस्तों हम नॉर्मल अगर रेजिस्टेंस वगैरह की बात करते हैं तो वो हमारा इस जोन में दिखा रहा है। तो हम इस जोन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, पहले भी एक रेजिस्टेंस, पहले इसने 2 बार रेजिस्टेंस का काम किया है, फिर सपोर्ट का काम किया है कई बार। तो आने वाले टाइम पे भी ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ऐसा सोच के हम चल सकते हैं आगे। ठीक है, तो 2 चीज़ हो गई हमारी। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी थी, यहाँ पे एक रेसिप्रोकल AB=CD पैटर्न बन रहा है। उसके लिए क्या है, ए से लेके बी तक हम जो एरो लेते हैं उसको हम सी पॉइंट से रख के देखते हैं तो हमें इक्वल मूव का पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा हम आगे बढ़ा लेते हैं। वो दोनों हमें यहाँ पॉइंट पे दिखा रहे हैं, यानी कि ये जो एरिया यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये तो हो गया दोस्तों हायर टाइम फ्रेम की बात। अब हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में आके देखते हैं कि उसमें क्या दिखा रहा है हमें। तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। और दूसरी चीज़ हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, जिसमें क्या हो सकता है कि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न है दोस्तों। अगर ये बियरिश ट्रेंड है अभी तक तो हो सकता है यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिले और ये ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहे नीचे की तरफ। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमने देख ली, ये भी हमारे क्या है, रिवर्सल जोन के पास में बन रहा है, तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इनको हटा देते हैं हम अगर, तो यहाँ पे क्या एक वुल वेव बन रही है दोस्तों। तो वुल वेव के लिए हमें रूल पता है, उसमें पहले हमें क्या करना होता है, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो वुल वेव के लिए क्या होता है दोस्तों, सबसे इनिशियल पॉइंट होता है पॉइंट नंबर 1। तो हमारा इनिशियल पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे बियरिश वुल वेव बन रही है, तो उसके लिए क्या होगा, जो पॉइंट नंबर 2 होगा वो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट ये हो गया। पॉइंट नंबर 3 कहाँ होता है, पॉइंट नंबर 3 1 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और पॉइंट नंबर 4 कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो आपको 1 2 3 4 पॉइंट मिल गए। अब इसका रूल क्या कहता है कि हमें एक ट्रेंड लाइन खींचनी है 1 से लेके 3 पॉइंट को मिलाते हुए। तो इस ट्रेंड लाइन को प्राइस एक्शन जब भी इसको ऊपर की तरफ काट के जाएगा और उसके बाद वापस जब नीचे की तरफ काटता है तो हम इसको ट्रेड वहां से करते हैं जिस पॉइंट पे इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ काटता है, और स्टॉप लॉस हम उसके ऊपर रखते हैं। तो ये तो हो गया, एक हमें यहाँ पे वुल्फ वेव बनती हुई दिख रही है, एक हमें क्या कहते हैं राइजिंग वेज दिख रहा है, या आप उसे बोल सकते हो पेनेट पैटर्न, या फिर एक इन्वर्टेड फ्लैग बोल सकते हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बेसिक पैटर्न मिल गया, हमें वुल्फ वेव मिल गई है। अब हम दूसरी चीज़ क्या देख सकते हैं यहाँ पे, एडवांस पैटर्न। तो एडवांस पैटर्न के लिए क्या देख सकते हैं हम, तो हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी। तो एक तो यहाँ पे बन रहा है आपका शार्प पैटर्न। शार्प पैटर्न में क्या है, तो शार्प पैटर्न में ये पॉइंट हो गया आपका O, ये पॉइंट हो गया आपका X, सॉरी यहाँ पे X हो गया, ये पॉइंट होगा आपका A, ये पॉइंट हो गया आपका B, और C पॉइंट आपका होगा, उसको हम देखेंगे कहाँ होगा। तो C पॉइंट के लिए क्या होता है, पहले सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। तो आपका क्या कहते हैं, जो B पॉइंट होना चाहिए वो X से लेके 1.13 से लेके 1.618 प्रोजेक्शन के बीच में होना चाहिए। तो हम XA लेग का प्रोजेक्शन देखते हैं, तो हम 1.27 प्रोजेक्शन देखते हैं वो कहाँ दिखा रहा है, तो हमारे यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि B पॉइंट ये हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, फिर इसको हम ट्रेड कहाँ से करते हैं, हम सी पॉइंट से ट्रेड करते हैं। तो सी पॉइंट के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ए बी लेग है, ए बी लेग का हम प्रोजेक्शन देखेंगे, वो होना चाहिए हमारा 1.618 से लेके 2.24 के बीच में। तो सबसे पहले 1.618 रख के देख लेते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो O से लेके B तक की लेंथ है उसका हम रिट्रेसमेंट देखते हैं, वो होना चाहिए 886 हो सकता है, या फिर 1.13 हो सकता है। तो पहले हम 886 रख के देख लेते हैं।
तो वो भी हमें यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि क्या है, हमारे रिवर्सल जोन में है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई हमारा शार्प पैटर्न। इसको हम अगर उससे दिखाना चाहते हैं अलग से, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हो गया O X A, और ये हो गया A B, और ये C पॉइंट। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हमें देखने को मिल गई एडवांस पैटर्न एक यहाँ पे कि शार्प पैटर्न बन रहा है। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक और एडवांस पैटर्न बन रहा है दोस्तों। अगर हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं तो ये क्या हो गया, X A लेग X A, B पॉइंट यहाँ हो जाएगा। B पॉइंट कितना हो गया आपका 0.58 दिखा रहा है। ठीक है, 0.557, यानी कि यहाँ पे बैड पैटर्न बनेगा। C पॉइंट हो गया आपका 618 के आसपास। ठीक है, तो D पॉइंट आपका कहाँ होगा, 886 होगा इसमें भी। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या देखा, यहाँ पे हमें एक 5-4 पैटर्न, सबसे पहले हम बात करें हायर टाइम फ्रेम की, तो यहाँ पे हमें एक 5-4 पैटर्न देखने को मिला था। उसके बाद हमें रेसिप्रोकल AB=CD पैटर्न देखने को मिला है। और दूसरी बात हम कर सकते हैं अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, जो आने वाले टाइम पे अब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, या फिर आप उसको इन्वर्टेड पिनिट या इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न कह सकते हो। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे दो एडवांस पैटर्न और देखने को मिल रहे हैं, एक शार्प पैटर्न और दूसरा बैड पैटर्न। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक रिवर्सल होने के चांसेस हमें मिल सकते हैं, और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकता है। तो हम दोस्तों मंडे को देखेंगे, यहाँ पे अगर हमें कोई रिवर्सल का पैटर्न दिखता है तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखी हमने और वो गैप सस्टेन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा बुलिश है अभी मार्केट। ठीक है, तो उसके बाद से हम देखते हैं जब यहाँ पे रिवर्सल का पैटर्न आता है, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी रिवर्सल जोन में हमारा कोई भी गैप अप क्रिएट होता है या टेल क्लोज क्रिएट होता है, तो हम वहाँ पे वेट करते हैं कम से कम 1-2 कैंडल। अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है तभी हम ट्रेड करते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं, नहीं तो अगर हमें एंट्री करनी है तो इसमें हम वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप अप है। और इसके बाद से अगर ये गैप अगले दिन भी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है तो हम इसको अभी अवॉइड करेंगे ट्रेड को, जब तक कि हमें कोई सही रिवर्सल का जब तक कि हमें कोई सही रिवर्सल का कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है। अगर हम तीसरी चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर क्या हम देख सकते हैं, RSI, क्योंकि हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं। तो दोस्तों RSI में अभी हमें कोई डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिला है, पर ये ओवरबॉट जोन में है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, RSI नीचे की तरफ आ रहा है, बट ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी कोई क्लियर डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिला। तो आने वाले टाइम में हमें क्लियर कोई डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ से हमें रिवर्सल होने के चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।